ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है। बाबा कहते कोई भी बात का हल बाबा की याद है। कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, मन कहीं मूंझ जाए, उलझ जाए, तो हर बात का हल क्या है? बाबा की याद। बाबा की याद में बैठ जाओ। और बाबा ने क्या वरदान दिया है हम सब बच्चों को? जब भी मुश्किल आए दिल से कहना मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तो इसलिए बाबा की याद ही सभी बातों का हल है। जब हम सबका योग कम से कम 8 घंटे का होगा, तब सेंटर्स का वातावरण अच्छा होगा। सेंटर्स का वातावरण माना, बाबा कहते हैं सेंटर माना बाबा का घर। और अभी तो सभी के घर क्या बन गए? बाबा के घर बन गए। लॉकडाउन हुआ तो कोई सेंटर तो आ नहीं पाए, लेकिन हर घर में मुरली चली, हर घर में योग हुआ, तो हर बच्चा परिपक्व होने की दिशा में चल पड़ा। तो इसलिए हर घर बाबा का घर हुआ। तो इसलिए बाबा कहते यदि उस घर का भी वातावरण हमें बहुत शक्तिशाली बनाना है, तो कम से कम हम सबका योग 8 घंटे का पावरफुल योग होना चाहिए। फिर कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि विघ्न अभी आने वाले समय में परिस्थितियां जो हैं वो केवल सेंटर्स पर तो नहीं आएंगी, पूरे विश्व में आएंगी। तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी बाबा का कोई भी एक भी बच्चा है, भल प्रवृत्ति वाला है या सरेंडर्ड है, तो बाबा ने कहा हुआ है कि जहाँ मेरा कोई एक भी ब्राह्मण बच्चा होगा, बहुत अच्छी स्थिति वाला होगा, वही स्थान लाइट माइट हाउस बन जाएगा। तो इसलिए जो ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाकर रखेंगे, तो उस स्थान पर कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई संस्कारों का टक्कर नहीं होगा। 8 बार ड्रिल भी करनी है, 8 घंटे योग भी करना है, 8 बार स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने सभी स्वरूपों को याद करना है, इसकी ड्रिल करनी है। और फिर 8 घंटे बाबा की याद में भी कम से कम तो पावरफुल याद की बाबा बात कर रहे हैं, कम से कम पावरफुल याद 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर ये लगन लगी रहती है तो इससे दूसरे काम भी अच्छे हो जाते हैं। यदि बाबा की याद की लगन लग जाए कि मुझे वायुमंडल अच्छा बनाना है, पावरफुल बनाना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर उस स्थान को भी लाइट माइट हाउस बनाना है, बाबा कहते यदि ये लगन लग जाए अंदर में, तो बाकी सब कार्य हमारे सहज रीति हो जाएंगे। तो अभी हम सब अपना पूरा जोर लगा देंगे, जैसे कहते हैं ना 20 नाखूनों का जोर, वो लगाना है। और बाबा की याद में ही मेरा सारा दिन व्यतीत हो, इसका बहुत 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 अटेंशन अभी रखने की ज़रूरत है। नहीं तो दिन ब दिन बाबा ने कहा है परिस्थितियाँ और विकराल रूप में आएंगी सामने, विघ्न और आते रहेंगे। तो यदि हम विघ्न प्रूफ बनना चाहते हैं, माया प्रूफ बनना चाहते हैं, तो हमें हर समय स्वयं को बाबा की छत्र छाया में रखना होगा। इसलिए अब ये लगन की अगन प्रज्वलित करनी ही है। ये दृढ़ संकल्प रोज अमृत वेले करना है। अच्छा, अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए ये नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, एक बार कोई भूल हो भी गई तो दूसरी बार उससे रिपीट नहीं होने दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसी को शांति दी, ज्ञान धन का दान किया, ऐसे नहीं खाया पिया और सोया।
लेकिन सेवा भी ज़रूरी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। तो कभी भी पुरुषार्थी हूँ ये कहकर मम्मा ने अपने आप को कभी भी ढीला नहीं किया। किसी भी मर्यादा के लिए, कभी भी किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए कभी भी मम्मा ने ये अपने आप में नहीं रखा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी तो बार बार एक गलती हो सकती है, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं, यदि कोई भूल हो भी गई तो भी उस भूल को बहुत अटेंशन देकर दोबारा कभी नहीं होने दिया मम्मा ने। तो इतना मम्मा का स्वयं पर अटेंशन था, स्वयं पर कंट्रोल था। दूसरी बात मम्मा की विशेषता आज हमने सुनी है कि ये तो ठीक है कि हमने किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन ये भी हम ज़रूर चेक करें कि भले दुख नहीं दिया लेकिन आज किसी को शांति दी हमने। कोई हमारे पास आया, उसको हमारी शांति के वाइब्रेशन फील हुए। क्या मेरा शांति का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था जो मेरे ऑरा में, मेरे संपर्क में आते ही वो आत्मा भी शांत हो गई हो स्वयं ही, बिना कुछ कहे? तो ऐसे क्या फिर हमने किसी को ज्ञान धन भी आज दान दिया? ऐसे तो नहीं बस खाया पिया और सोया, क्योंकि संगम युग मौजों का युग है, ये समझकर सिर्फ मौज ही मनाते रहे और भविष्य के लिए कोई कमाई जमा नहीं करें तो फिर तो अंत में बहुत घाटा पड़ जाएगा। इसलिए स्वयं को रोज़ चेक करना है कि आज मैंने कितनी कमाई की है, कितनी आत्माओं को ज्ञान रतन बांटे हैं, कितनी आत्माओं को मुझसे सुख की अनुभूति हुई है, शांति की अनुभूति हुई है। तो ये ज़रूर हम रोज़ चेक करें अपने चार्ट में, इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि रोज़ हमें याद रहे कि मुझे ये पॉइंट सारा दिन अप्लाई भी करना है, फिर उसकी चेकिंग भी करनी है और चार्ट में बाबा को रिज़ल्ट भी सुनाना है। अच्छा, ओम शांति।